नमस्कार दोस्तों। महाभारत में भीम बहुत बलशाली थे और बलशाली होने के बाद भी उन्हें द्रौपदी से पैर पकड़कर माफ़ी मांगा। युधिष्ठिर ने द्रौपदी का पैर दबाए, जो कि एक धर्मराज होते हुए भी ऐसा किए। यह देखकर उनके भाइयों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा, जो मैं आज इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमें हिम्मत और हौसला मिलती है वीडियो बनाने के लिए। चलिए, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि एक बार भीम को पता चला कि धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी के पैर दबाए, तो उसे बड़ी ग्लानि हुई। वह सोचने लगे कि अब तो उल्टा ही होने लगा। जहाँ पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए, वहाँ पत्नी की सेवा करने लगा। यह काम युधिष्ठिर ही कर सकते हैं, मैं तो कभी नहीं कर सकता हूँ। यह बात कृष्ण को मालूम हुई। वे भीम के पास आए और बोले, आज रात्रि को सामने के बट वृक्ष पर छिप कर बैठना और जो कुछ दिखाई दे उसे चुपचाप देखते रहना, घबराना बिल्कुल नहीं। इस पर भीम बोला, कृष्ण, तुम मुझ महापराक्रमी को, जिसके नाम से कौरवों में हलचल मच जाता है, उस व्यक्ति को तुम डरने की सलाह दे रहे हो। भीम का यह बात सुन कृष्ण मुस्कुराने लगे। रात्रि को भीम बट वृक्ष पर जा बैठा। 1.5 प्रहर के बाद उसे नए नए चमत्कार दिखाई देने लगा। एक तेजस्वी पुरुष आया और उसने सामने की भूमि साफ की। फिर वरुण देव ने उस पर जल सिंचन किया, यानी जल छीटे। विश्वकर्मा के चाकरों ने आकर मंडप और सिंहासनों की व्यवस्था किया। धीरे धीरे एक एक करके द्वारपाल उपस्थित हुए और फिर शुक्र, वामदेव, व्यास, नारद, इंद्रदेवों का आगमन हुआ और वे यथाक्रम अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। इतने में उसे चारों पांडव भी आते दिखाई दिए और उन्होंने भी आसन पर ग्रहण किया, यानी बैठे। भीम यह देख चकित हुआ कि राज सिंहासन अभी खाली है। इतने में उसे एक तेजस्वी नारी आती दिखाई दिया। उसे देखते ही सारे देवता और ऋषि मुनि उसके सम्मान में अपने आसन से उठ खड़े होकर स्वागत किए। उस नारी के केस खुले हुए थे और भूमि को स्पर्श कर रहे थे। केस इतना लंबा था कि भूमि को स्पर्श कर रहा था। उसके हाथों में त्रिशूल, फरसा, तलवार आदि शस्त्र थे। उसके सिर पर मुकुट धारण किए हुए थे। उसके सिंहासन पर बैठते ही उपस्थित वृंदों ने जय जयकार किया। भीम ने सोचा, यह तो महामाया मालूम पड़ती है, किंतु जब उसने निरीक्षण किया तो उसे वह स्त्री और कोई नहीं, द्रौपदी ही दिखाई दिया। द्रौपदी ने सारे देवताओं से कुशल समाचार पूछे और फिर यम से पूछा कि आज किसने कितने बड़े घड़े भर कर लाए हैं। यम बोला, देवी, 7 घरों में से 6 तो अश्वों के रक्त से भरे हुए हैं, पर एक घड़ा खाली है। वह क्यों खाली है? पूछने पर बताया यम ने, अभी कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा है, उसमें भीम के रक्त से यह घड़ा भरा जाएगा। द्रौपदी ने पुनः प्रश्न किया, इसे भीम के रक्त से क्यों भरना है? उत्तर मिला, क्योंकि उसे अपनी शक्ति पर बहुत ही घमंड है। तब तो इसमें देर नहीं लगानी चाहिए। द्रौपदी बोलती है, युद्ध के लिए नहीं रुको, इसे अभी भरा जाए। इस पर यम बोले, भीम अभी कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं छिपा हुआ है। इतने में नारद खड़े हुए और बोले, भीम सामने के बट वृक्ष पर बैठा हुआ है। भीम भय से कांपने लगा। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था। उसने सोचा, इस आपत्ति में द्रौपदी ही उसे बचा सकती है, उसी के शरण में जाना चाहिए। वह वृक्ष पर से कूद पड़ा और उसने द्रौपदी का चरण पकड़ लिया। इतने में श्री कृष्ण के शब्द सुनाई पड़े, अरे भीम, इतने पराक्रमी होकर भी तुम अपनी पत्नी के पैर पकड़ लिए हो। इस पर भीम ने उत्तर दिया, द्रौपदी समान स्त्री नहीं है प्रभु।
ये तो साक्षात महामाया है। यह सुन कृष्ण एकदम हंस पड़े। तो भीम को सामने का सारा दृश्य ओझल हो गया। न तो वहां सिंहासन था, न द्रौपदी और न देवता मुनि। सामने केवल श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। इस प्रकार दोस्तों भीम का घमंड जो था चकनाचूर हो गया कि द्रौपदी का पैर नहीं पकड़ सकता है। यह सब कृष्ण ने उसे दिखाया कि डर के उसे बहुत घमंड भी था कि हमें दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता है, और इसको बोलता था कि हमें डर नहीं लगता है। और वही व्यक्ति जाकर अपने जब जान पर संकट आया, अपने प्राण पर संकट आया, तो जाकर द्रौपदी का पैर पकड़ कर माफी मांगने लगा। इस प्रकार दोस्तों किसी का घमंड नहीं रहता है और कोई भी ज़्यादा बलशाली नहीं है। अपने आप पे घमंड और क्रोध नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों यदि मेरे वीडियो आप लोग को अच्छा लगे, ज्ञान का विकास हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आप लोग को मैं वीडियो बनाते हैं नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। और आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत और हौसला मिलती है फिर अगला वीडियो बनाने के लिए। हमें लगता है कि हाँ, मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। इस प्रकार दोस्तों आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करने जा रहा हूँ। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो फिर अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।